सुबह जब हरीम यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकली तो दूर एक काली कार में आलियान बैठा उसका इंतजार कर रहा था। आलियान, मुस्करा कर आओ, बैठ जाओ, मैं छोड़ देता हूँ। हरीम सख्त लहजे में, शुक्रिया, मैं खुद जा सकती हूँ। वो पब्लिक बस में सवार हो गई मगर आलियान भी पीछे पीछे चल पड़ा। यूनिवर्सिटी के गेट पर आमना ने इसे जा पकड़ा। आमना घबरा कर कहाँ गायब थी? तुम्हारी वजह से मैं पागल हो गई थी। हरीम नरमी से सांस लो, मैं ठीक हूँ। इसी लम्हे चंद लड़कियों की नजरें आलियान पर गईं। एक लड़की, वाह, इतना हैंडसम बंदा हमारी यवनी में क्या कर रहा है? आमना ने फौरन पहचान लिया। आमना, कड़े लहजे में, तुम वही हो ना जिसने इस दिन हरीम से बदतमीजी की थी? यहाँ क्या लेने आए हो? आलियान, संजीदगी से गुस्सा मत करो। इस दिन इसके फोन की बैटरी खत्म थी, इसलिए तुम्हें इत्तला ना दे पाई। आमना खामोश हो गई। हरीम ने नजरें झुका ले। आलियान हिचकिचाते हुए, असल में मैंने समझा कि बारान और हरीम रिलेशन में हैं, इसीलिए पागल सा हो गया था, क्योंकि मैं हरीम से मोहब्बत करता हूँ। ये सुनकर आमना और हरीम दोनों दंग रह गईं। आमना चीख कर, क्या कहा तुमने? हरीम सख्त घूरी डालकर, बस करो आलियान, ये मजाक अच्छा नहीं। आलियान ने बात बदलने की कोशिश की। आलियान, नाश्ता कर लो मेरे साथ, कल रात कुछ खाया नहीं। क्या तुम बारान का इंतजार कर रही हो? हरीम ने दांत भींचते कहा। हरीम, ठीक है, चलते हैं। आमना शरारत से हंसी। आमना, किताबें में ले आती हूं, तुम इसे भूखा मत रखना। हरीम ने इसे घूरा मगर वो भाग गई। ढाबे पर बैठकर हरीम हैरान हुई। ये अमीरों की तरह नखरा नहीं कर रहा, सादा खाने का भी मजा ले रहा है। आलियान नर्म लहजे में, मैंने तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया, दिल से मुआफी मांगता हूं। अगर कभी बारान तुम्हें तकलीफ दे तो मेरे पास आ जाना। हरीम ने लम्हा भर सोचा। जब बारान अजियत देता था तो मेरे पास कौन था? सिर्फ आंसू। अब अगर कोई सुन रहा है? फिर इसने खुद को झटका। हरीम, मुआफी कबूल है, लेकिन अब मेरे पीछे मत आना। आलियान ने मुस्करा कर दिल में कहा, हम दोबारा जरूर मिलेंगे। यूनिवर्सिटी वापस आते वक्त अचानक किसी ने पुकारा। हरीम। वो पलटी तो सामने जिया खड़ी थी, जीन्स और फिटेड शर्ट में। जिया मुस्कुराते हुए, बारान से लड़ाई चल रही है क्या? आजकल तो वो बस मुझे ही बुलाता है, चाहो तो मैं इसे तुम्हारे हक में मिला सकती हूँ। बड़ी बुरी बात है ना कि वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है। हरीम के लबों पर हल्की मुस्कुराहट आई मगर आंखों में दुख झलक रहा था। हरीम, कोई बात नहीं, तुम उसकी खिदमत कर रही हो, मेरे लिए यही काफी है। ये कहकर वो पलट गई, मगर दिल के अंदर जख्म गहरा हो चुका था। शौहर गैर लड़की के साथ वक्त गुजार रहा है, ये कैसी अजियत है? जिया ने दांत पीसते सोचा, ये लड़की आखिर है क्या जो बारान के इतनी करीब है? इसी दिन हरीम फिनांस डिपार्टमेंट पहुंची जहां ज़ीशान बैठा था। हरीम, फाइल रखते हुए, मैं ड्राफ्ट प्लान डिस्कस करने आई हूं। ज़ीशान ने मुस्करा कर कहा। ज़ीशान, मिस्टर की जगह भाई कह सकती हो। ज़ीशान भाई? हरीम चौंक गई। हरीम, ज़ीशान भाई? ज़ीशान, हाँ, और अगर चाहो तो मेरी सेक्रेटरी बन जाओ, 2 लाख तनख्वाह पार्ट टाइम। हरीम हैरान रह गई। हरीम, 2 लाख? मगर मैं ही क्यों? ज़ीशान, क्योंकि तुम ईमानदार हो, बाकियों की तरह डिमांडनग नहीं। यही काफी है। अब चलो चाय पीते हैं। वो दोनों बाहर निकले ही थे कि सामने बारान और जिया आ गए। जिया तंज से, ज़ीशान, ऑफिस आवर्स में कहाँ जा रहे हो? ज़ीशान, अपनी बहन के साथ चाय पीने। और तुम लोग? जिया फखर से, ओ मुझे आए ज्यादा देर नहीं हुई और बारान ने पूरा दिन मेरे साथ गुजारा, एक लम्हा भी अकेला नहीं छोड़ा। अब हमें इजाजत दो। वो बारान का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गई, मगर बारान की नजरें सिर्फ हरीम पर थीं। ज़ीशान ने सोचा, ये लड़की जेलस नहीं हो रही, शायद इसे बारान की परवाह ही नहीं। हरीम ने दिल में सुकून लिया, अगर बारान का दिल दूसरी लड़की में लग गया है तो शायद मेरी अजियतें कम हो जाएं। हरीम, ज़ीशान भाई, मैं आपकी ऑफर कबूल करती हूँ। वापसी पर उसका फोन बजा। बारान की आवाज स्पीकर से उभरी। बारान, सख्ती से, अभी के अभी मेरे ऑफिस आओ। हरीम हैरान, अब तो जिया के साथ गए थे। बारान, वापस आ गया हूँ, 2 मिनट में ना आए तो मैं खुद तुम्हारी यूनिवर्सिटी पहुंच जाऊंगा। कुछ ही देर में वो इसके ऑफिस में खड़ी थी। बारान ग्लास वाल के पास समंदर की तरफ देखते हुए, उधर आओ। हरीम करीब आई तो इसने बाजुओं में जकड़ लिया। बारान, देखो वो आइलैंड, जाना चाहोगी? हरीम आहिस्ता, हाँ। बारान नरमी से, ठीक है, वहां चलेंगे जहां कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। इसने इसके गाल को छुआ। हरीम धड़कते दिल के साथ, आप वापस क्यों आ गए? बारान, क्योंकि मैंने तुम्हें देख लिया था, और तुम्हें देखे बगैर दिल नहीं मानता।
इसने कुर्सी पर बैठते झटके से इसे अपनी गोद में खींच लिया। हरीम, सहम कर सर पे लेस। ऐसा मत करे। बारान, मुस्कुराते हुए कंधे दबा दो। मैं बहुत थक गया हूं। हरीम के चेहरे पर बेबसी थी मगर दिल की धड़कन सब कुछ बता रही थी। ये लड़की जो अपने दिल को छुपा नहीं पाती, यही तो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। बारान की आवाज सख्त मगर कंट्रोल्ड थी। बारान, तुम्हें बस इतना याद रखना है कि जब तक मेरी बात मानोगी तुम्हें बुरी तरह ट्रीट नहीं करूंगा। हरीम, सर झुकाकर आप फिक्र ना करें, मैं आपकी कोई बात नहीं टालूंगी। वो मुस्कुराया और करीब आकर बोला। बारान, तो फिर मुझे खुश करो। हरीम ने इसे रोकने की कोशिश की मगर वो अपनी जिद पर उतर आया। कुछ देर बाद वो शिकस्ता हालत में दरवाजे के करीब खड़ी थी। अचानक दरवाजा खुला, समरीन और जिया अंदर दाखिल हुई। दरवाजा जोर से लगा और हरीम के माथे पर चोट आई। वो तड़प कर पीछे हुई। बारान फौरन लपका इसका चेहरा थाम कर बोला। बारान, हिलो मत, संभालो खुद को। हरीम, सिसकते हुए आ, दर्द हो रहा है। समरीन ने हैरत से सोचा, ये बारान किसी लड़की पर तरस खा रहा है। समरीन सख्त लहजे में बास, ये लड़की कौन है? ऐसी लड़कियां बाहर तक ठीक हैं, आप लाना मुनासिब नहीं। और जिया तो कब से बाहर इंतजार कर रही थी। बारान, गुस्से से ये तुम्हारा मसला नहीं है, तुम्हें जो कहना है सीधा कहो। समरीन, मैं ये कहने आई हूं कि आपको जिया से शादी कर लेनी चाहिए। आखिर वो 25 की हो गई है। बारान, बेनियाजी से मैंने कब कहा कि शादी करूंगा? जिया ने दबे दबे लहजे में कहा। मारिया, अगर आपको मुझसे शादी करनी भी है तो क्या आपको मेरे जैसा ही चाहिए? बारान ने तंज से कहा। बारान, और अगर तुम शादी करना चाहती हो तो पहले डरना छोड़ो। अब फिर साफ कह दो कि अपने बाप के खौफ में हो। समरीन ने जुबान खोली तो बारान गुस्से से धाड़ा। बारान, बकवास बंद करो वरना गार्ड को बिलाकर बाहर निकलवा दूंगा। हरीम दिल ही दिल में कांप गई, कितना गुस्से वाला है ये शख्स। जिया की तरफ देखकर बारान ने कहा। बारान, क्या तुम जानती हो मेरी बीवी बनने के लिए क्या कीमत देनी पड़ेगी? फिर अचानक इसने हरीम को उठाकर अपनी गोद में डाल लिया। हरीम चीखते हुए, नहीं, छोड़ दे मुझे, मैंने कुछ गलत नहीं किया। वो मुजाहमत करती रही मगर बारान ने इसे जबरदस्ती अंदर के कमरे में ले जाकर बेड पर पटक दिया। हरीम की चीखें पूरे ऑफिस में गूंज रही थीं। हरीम रोते हुए, खुदारा रहम करे, मुझे छोड़ दे, बहुत दर्द हो रहा है। बाहर खड़ी जिया और समरीन सुनकर कांप उठी। समरीन ने सर पकड़ लिया। सरदार, ये तुमने ठीक नहीं किया। कुछ देर बाद सब आवाजें थम गईं। घंटों बाद हरीम को होश आया। शाम के 7 बज चुके थे। वो शिकस्ता कदमों से बाहर निकली और सड़क के किनारे चलते चलते सोचने लगी, ये सब कब खत्म होगा? मैं मजीद इस अजियत को नहीं सह सकती, ना एक लम्हा और। इसी दौरान आलियान ने गाड़ी उसके पास रोकी। आलियान, परेशान होकर, ये तुम्हारी हालत किसने की? ये निशान क्या बारान ने? हरीम ने नजरें झुका ले। हरीम, नहीं, मुझे अपने हॉस्टल वापस जाना है। ये सब बताना ठीक नहीं, इसने दिल में सोचा। आलियान ने नरमी से कहा। आलियान, तुम बहुत उदास लग रही हो, चलो मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूं, वहां बेहतर महसूस करोगी। हरीम ने कुछ लम्हे सोचा और फिर हां कर दी। वो इसे एक छोटे रेस्टोरेंट ले आया। दोनों ने सीख कबाब मंगवाए। आलियान मिर्च से तड़प कर यह। इसका चेहरा लाल हो गया, आंखों से पानी बहने लगा। हरीम हैरान होकर, जब खाया नहीं जा रहा तो क्यों खा रहे हो? आलियान हंसते हुए, क्योंकि तुम्हारे साथ हो। इसकी शक्लें देखकर हरीम भी हंसने लगी। कुछ देर के लिए वो बारान को भूल गई। आलियान मुस्कुराकर, अब मानो मैं बारान से ज्यादा हैंडसम हूं। हरीम की मुस्कुराहट लम्हे में बुझ गई, लेकिन दिल ही दिल में वो सोच रही थी, बारान के जुल्म के बाद आले खाने के बाद आलियान को शदीद खांसी शुरू हो गई। बुखार भी। हरीम हैरान होकर, जब खाया नहीं जा रहा तो क्यों खा रहे हो? आलियान हंसते हुए, क्योंकि तुम्हारे साथ हो। इसकी शक्लें देखकर हरीम भी हंसने लगी। कुछ देर के लिए वो बारान को भूल गई। आलियान मुस्कुराकर, अब मानो मैं बारान से ज्यादा हैंडसम हूं। हरीम की मुस्कुराहट लम्हे में बुझ गई, लेकिन दिल ही दिल में वो सोच रही थी, बारान के जुल्म के बाद आलियान की हमदर्दी मरहम जैसी लग रही है। चल गया। हरीम इसे सहारा देकर बाहर निकली। वो बजिद था कि ना हॉस्पिटल जाए ना घर। आखिरकार ड्राइवर ने दोनों को आलियान के अपार्टमेंट पहुंचा दिया। हरीम ने इसका ख्याल रखा, मेडिसिन मंगवाई और बहराम शाह को इत्तला दी। बहराम, फोन पर अभी वहीं रहो, हम आ रहे हैं। हैरत है, आलियान किसी लड़की को अपार्टमेंट ले गया। हरीम सख्त लहजे में, आप गलत सोच रहे हैं, वो बीमार है इसलिए रुकी हो, आप आ जाएं ताकि मैं जा सकूं। कुछ देर बाद आलियान बेहोश होकर गिर पड़ा। हरीम घबरा गई और इसे फौरन हॉस्पिटल ले गई। वहां इसके वालिदैन और बहराम भी आ गए। बहराम, सख्ती से, तो तुम हो वो लड़की जो कल आलियान के साथ थी? इसकी नजरें हरीम के गर्दन के निशान पर जा ठहरे। हरीम ने फौरन दोपट्टा सरकाया और कहा, हरीम, आप लोग गलत समझ रहे हैं, वो मेरा दोस्त है और बस इसके पास कोई नहीं था इसलिए रुकी। अब आप आ गए हैं तो मैं चलती हूं। वो मुड़ गई जैसे इस बोझ से निजात चाहती हो। बहराम शाह ने पहली बार नर्म लहजे में कहा। बहराम, तुम यही रुक जाओ, सुबह तक प्लीज। जब आलियान उठेगा तो इसे अच्छा लगेगा।
आलियान के वालिद ने भी प्यार से कहा। आलियान के वालिद, बेटा तुम रुक जाओ, मुझे और बहराम को बाहर जाना है, तुम्हारी आंटी अकेली रह जाएंगी। हरीम इनकार ना कर पाई। हरीम, ठीक है। वो फजर तक जागती रही, फिर नमाज के बाद आलियान की मां के इसरार पर कुछ देर वहीं बैठे बैठे सो गई। सुबह आलियान की आवाज पर उसकी आंख खिली। आलियान, बेजारी से मुझे घर जाना है, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? आलियान की मां ने फौरन कहा। मां हरीम, तुम समझाओ ना इसे, जिद कर रहा है। आलियान ने हरीम को जागता देखकर खुशी से कहा। आलियान, ओ, तुम अभी तक यहाँ हो? मां ने मुस्कुराते हुए वजाहत की। मां, हाँ बेटा, हरीम कल रात से यही है, मेरे इसरार पर रुकी थी। हरीम ने नरमी से कहा। हरीम, आलियान अभी तुम्हारा घर जाना ठीक नहीं? आलियान ने अचानक पूछ लिया। आलियान, तो फिर क्या तुम भी मेरे साथ 2 दिन यहाँ रुकोगी? इससे पहले कि हरीम जवाब देती, अचानक मेज पर गिलास पिटखने की आवाज आई। वो चौंकी। सरदार यल्दरिम और ज़ीशान पिछली कुर्सियों पर न जाने कब से बैठे थे। हरीम के दिल में सवाल उठा, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? आलियान ने मौका हाथ से न जाने दिया। आलियान, बारान को चलाते हुए क्या हुआ हरीम? बारान को देखकर मुझे भूल गई। फिर वो बारान की तरफ मुड़ा। आलियान, तुम बताओ सरदार, कितने पैसे चाहिए? मैं तुम्हें दे देता हूं, बस हरीम का पीछा छोड़ दो। बारान के लबों पर मुस्कुराहट फैली मगर आंखों में गुस्सा था। बारान, शिद्दत भरे लहजे में, लिटिल थिंग, तुम खुद बताओगी कि मेरे साथ रहना चाहती हो या आलियान के साथ? लेकिन हरीम ने इसकी तरफ देखा तक नहीं, वो आलियान के पास खड़ी रही। कल के हत्यामेज रवैये के बाद तो वो बारान का चेहरा तक देखना नहीं चाहती थी। यल्दरिम ने हैरान होकर कहा। यल्दरिम, ये तो बारान की पसंद है, फिर तुम्हारे साथ क्या कर रही है? ज़ीशान ने भी साथ दिया। ज़ीशान, बिल्कुल यही सवाल मेरा भी है। बारान का चेहरा गुस्से से सुर्ख होता जा रहा था। बारान, ठंडे लहजे में, हरीम, शायद तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा। इस सफाक लहजे ने सबके जिस्म में सर्द कपकपी दौड़ा दी। सब जानते थे जब वो यूं बोलता है तो अंजाम सख्त होता है, मगर हरीम ने फिर भी नजरअंदाज किया। हरीम, आलियान में तुम्हारे लिए पानी डाल कर लाती हूं। ये देखकर बारान का जब्त जवाब दे गया। वो उठा, दरवाजा जोर से बंद किया और बाहर निकल गया। ज़ीशान ने तालियां बजाकर कहा। ज़ीशान, कमाल है लालकी, आज तक जो बारान के साथ कोई नहीं कर सका वो तुमने कर दिखाया। यल्दरिम ने भी मुस्करा कर कहा। यल्दरिम, और मजे की बात यह कि बारान बर्दाश्त भी कर गया, वरना अगर कोई और होता तो जमीन के नीचे होता। हरीम के दिल में खौफ ने जड़ पकड़ी, अब बारान इस गुस्से का इंतकाम किस तरह लेगा? कुछ दिन बाद आलियान ने प्रपोज किया। आलियान, हरीम, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हरीम ने संजीदगी से कहा। हरीम, मेरे लिए एक तजर्बा काफी है, मैं अब किसी से कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहती, ना अभी ना कभी, और आइंदा ऐसी बात मत करना वरना मुझे लगेगा कि मैंने अपना दोस्त भी खो दिया। आलियान ने आह भरी मगर मुस्कुराया। आलियान, ठीक है, तुम्हारे जवाब की कदर करता हूं, लेकिन याद रखना जब जिंदगी के किसी मोड़ पर तन्हा महसूस करो तो मेरा हाथ थाम लेना, मैं हमेशा यहीं रहूंगा। फिर उसने जिद की। आलियान, और हाँ, एक वादा करो, तुम बारान को मना नहीं करोगी, मैं खुद इसे तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। हरीम ने लाख मना किया मगर आलियान ना माना। शाम को जब वो हॉस्टल के अंदर जा रही थी, बारान गेट के पास खड़ा मुस्करा रहा था। बारान, मुस्करा कर तो क्या मैं ये समझूं कि तुम्हारा दिल अपने भाई जैसे दोस्त की लड़की पर आ गया है? आलियान। आलियान रुका और बोला। आलियान, सरदार जल्द आबदेर वो तुम्हें छोड़ देगी, इसके पीछे मत पड़ो। बारान ने तमस्खुर से कहा। बारान, और अब मुझे अपने फैसले दूसरों की मर्जी से करने होंगे? आलियान ने गुस्से से कहा। आलियान, वो भी यही चाहती है, और ज्यादा देर में इसे तुम्हारे साथ रहने नहीं दूंगा। बारान ने मुस्करा कर पूछा। बारान, और ऐसा क्यों करोगे? आलियान, क्योंकि तुम्हारे अंकल हरीम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे पहले कि वो कुछ करे मैं चाहता हूं तुम खुद छोड़ दो। लड़कियां तो और भी आ जाएंगी, लेकिन अंकल से रिश्ता मत खराब करो। हरीम को मैं संभाल लूंगा। इसी लम्हे बारान का फोन बजा। स्क्रीन पर हरीम की कॉल लगी हुई थी और टाइम देखकर अंदाजा हुआ कि वो उनकी सारी बातें सुन चुकी है। बारान ने फौरन कहा। बारान, फोन पर 5 मिनट में नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। हरीम गुमसम थी। दिल में सोचा, ये दुनिया मुफाद परस्त है। आलियान भी तो बारान का दोस्त है, मैंने इस पर यकीन कैसे कर लिया? वो मुड़ी और आमना से कहा। हरीम, मुझे जाना है अपने शौहर के पास। आमना सकते में खड़ी रह गई। खिड़की से बाहर झांका तो बारान गाड़ी के पास इंतजार कर रहा था। आमना, सरगोशी में किया सरदार, हरीम का शौहर है। हरीम गाड़ी में जा बैठी। इसने आलियान की तरफ देखा तक नहीं। आलियान दिल में सोच रहा था, वो मुझे बुरा समझ रही है, अब शायद हमेशा के लिए। बारान ने इसे चिढ़ाते हुए कहा। बारान, क्या हुआ आलियान? कुछ नहीं बोलोगे? मगर आलियान बगैर जवाब दिए चला गया। बारान ने गाड़ी स्टार्ट की और हरीम से तंजिया कहा। बारान, क्या हुआ? इसके जाने का गम लग गया? कहीं तुम इसको दिल तो नहीं दे बैठी थी? हरीम खामोश रही। घर पहुंचकर जिया डाइनिंग टेबल पर बैठी इंतजार कर रही थी। हरीम भी आकर उसके बराबर बैठ गई।
बारान की तेवरी चढ़ी, ये लड़की अपनी जगह नहीं जानती कैसे आराम से अपनी कुर्सी दे दी। जिया ने प्लेट में खाना डालकर बारान की तरफ बढ़ाया। बारान ने मुलाजमा को कहा, बारान, ये प्लेट ले जाओ। और तुम, हरीम की तरफ देखते हुए, आओ और मुझे खुद खाना सर्व करो। जिया का चेहरा शर्मिंदगी से सुर्ख हो गया। हरीम ने खामोशी से प्लेट बदली और खाना उसके आगे रखा, फिर वहीं रुकी रही। खाने के बाद बारान ने इसे अपनी गिरफ्त में लिया। बारान, तंज से क्या हुआ? आलियान की बेवफाई ने इतना दुख दिया कि अब तुम मेरे साथ ताउन करने पर आमादा हो गई हो। हरीम ने आंख उठाकर कहा। हरीम, शायद अगर आपको याद हो तो आपने कहा था कि अगर मैं वफादार रहूंगी तो आप भी मुझे सही से ट्रीट करेंगे। अब मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूं, तो प्लीज अब भी मेरे साथ अच्छे से पेश आएं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये कहकर उसने खुद को उसके हवाले कर दिया। दिन बदन बारान का लहजा नर्म और लम्स मोहतात होता जा रहा था। हरीम भी इसी नरमी में खुद को थोड़ा सा बेखौफ पाने लगी। यूं लगा जैसे इन दोनों के बीच कोई नामियाती सा सुकून आया हो। यूनिवर्सिटी से आमना के साथ निकलते हुए अचानक हरीम के कदम डगमगाए। आमना ने बरवक्त थाम लिया और तेजी से अस्पताल ले गई। कुछ टेस्ट्स के बाद डॉक्टर ने मुस्कुराकर इत्तला दी। डॉक्टर, मुबारक हो, आप हामिला हैं। हरीम की आंखों में नमी और होंठों पर हैरान मुस्कुराहट आ गई। हरीम, मध्यम खुशी से किया, मैं मां बनने वाली हूं। आमना, गिले लगाते और ये खुशखबरी सबसे पहले बारान को सुनानी है। शाम को बारान घर आया। बारान, बाजू लपेटते कैसी हो? हरीम, दिलकश झिझक के साथ आपको देखकर ठीक। हरीम, मुझे आपसे एक बात। इसके मोबाइल पर कॉल आ गई। इसने माजरत के इशारे के साथ कॉल सुनी। हरीम फ्रेश होने चली गई। लोटी तो देखा बारान के हाथ में अस्पताल की रिपोर्ट है। बारान, साकित लहजे में ये किया है? हरीम, मुस्कुराते में, हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। एक पिल को बारान की आंखों में हैरत झलकी, फिर जब्त का पर्दा आ गया। जुबान लड़खड़ाई मगर लहजा सख्त हो गया। वासिफ, ये बच्चा किसका है? हरीम का खुश चेहरा टूट गया। हरीम, रूखी सांस के साथ आपका। और किसका होगा? बारान, दर्द छुपाते हुए, मुझे सच चाहिए अभी। हरीम के आंसू बह निकले। हरीम, मेरा आपके सनवा कोई नहीं। आप जानते हैं मैं झूठ नहीं बोलती। बारान की मुट्ठियां बंद हुई मगर वो खुद पर काबू रखे रहा। बस इसने तेज कदमों से कमरे में चक्कर काटे। गुस्सा इसके अंदर भड़कता रहा, जुबान जख्मी हो गई। बारान, भराई आवाज में, मैं सोचने के काबिल नहीं हूं अभी। इसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। हरीम की दुनिया झोल गई। हौल खाकर वो पलंग के किनारे बैठ गई, हुआ जैसे कम पड़ गई हो। कुछ सानिया बाद हरीम का सर झूमा और वो बेहोश होकर तकिए से टेक खा गई। वापस पलटा तो हरीम यूं गिनर पड़ी थी। बारान, कांपते हाथों से, हरीम जान। वो इसकी नब्ज टटोलने लगा। माथे पर ठंडा पानी रखा, दिल हौल रहा था। बारान, सरगोशी में, खुदा के लिए कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। हरीम ने हल्का सा सांस लिया, आंखें खोली। हरीम, जख्म खुर्दा लहजे में मार क्यों नहीं दिया? यकीन आ गया। बारान, नरमी मगर उलझन, यकीन अभी भी चाहिए। सुबह बात करेंगे। वो बाहर चला गया। हरीम ने नम आंखों से छत देखी। आउल्ला, ये खुशी में कैसे बचाऊं? सुबह डाइनिंग पर हरीम को मतली हुई और वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागी। जिया ने सब कुछ देख लिया। जिया, साकित, वासिफ, ये किसका बच्चा? बारान, सर मुझे तुम्हें जवाब देना जरूरी नहीं। वो उठ गया। जिया की आंखों में हैरत की धुंध फैल गई। यूनिवर्सिटी पहुंचकर आमना लपक आई। आमना, क्या? बारान खुश हुआ। हरीम सर झुकाए कहता है, ये बच्चा इसका नहीं। चाहता है मैं। अबर्शन। आमना के हाथ कांप गए। आमना, वो ऐसा सोच भी कैसे सकता है? हरीम, आहें भर कर अल्लाह कोई रास्ता निकाल देगा। वो दोनों गेट से बाहर निकले ही थीं कि एक गाड़ी आकर राकी दरवाजा खुला और चंद लोग हरीम को धकेल कर अंदर ले गए। आमना चिल्लाते हुए, हरीम। वहीं से आमना ने फौरन आलियान को फोन किया। आलियान बोर्ड रूम से भागा। किनारे पर खड़ा बारान भी खबर सुनकर लपका। बारान, फोन छीन कर कहाँ है हरीम? आमना ने जगह बताई। बारान गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। आलियान भी साथ निकल गया। हरीम ने आंख खोली तो खुद को एक वसी शीशे वाली इमारत के बालाई कमरे में पाया, गालिबन 12वां फ्लोर। गैर मानूस खुशबू, खामोश दीवारें, बंद दरवाजा। खिड़की से नीचे शहर की रोशनियां राखी सांसों की तरह टिमटा रही थीं। दरवाजा कायला। निकाबपोश शख्स अंदर आया। निकाबपोश, चुभन भरी नरमी से, तो तुम वही हो? बारान की मंजूर नजर। हैरत है, वो एक ही लालकी पर राग गया। खैर, मुझे कुछ पासवर्ड्स चाहिए। दे दो, तुम्हें छोड़ दूंगा। हरीम डटकर, कौन से पासवर्ड्स? मुझे कुछ नहीं मालूम। इसे बारान के कोड्स मालूम थे मगर इसने जुबान सीली। निकाबपोश, बारान को बचाने के लिए इतनी वफा। अच्छा, फिर तुम भी कुछ ना उम्मीद रखो। वो एक कदम बढ़ा। हरीम ने खुद को खिड़की के पास दीवार से लगा लिया। हुआ ने बाल सुनसुना दिए। हरीम सख्त लहजे में, मुझसे कुछ नहीं मिलेगा। निकाबपोश तीखी हंसी के साथ, तो फिर कीमत अदा करनी होगी। वो करीब आया तो हरीम ने हाथ उठा दिया। हरीम दिल में पुकार, वासिफ।
प्लीज, तुम्हारी बीवी की इज्जत खतरे में है। इसी लम्हे बाहर सायरन की मध्यम आवाजें सुनाई दी। हरीम ने आंखें भींच ले। वो आएगा? क्या वो आएगा? रोमानवी धड़कने, अंदर की आवाजें। हरीम, ये खुशी मेरी भी है और उसकी भी। काश वो सिर्फ एक बार मेरी आंखों में देख ले। हमारी नब्जें खुद गवाही दे देंगी। बारान, मैं इस एक खबर से क्यों लरस गया? अगर ये मेरा हो तो? अगर ना हुआ तो भी मैं इसे छोड़ नहीं सकता। लामीम है फासला, खिड़की के इस पार रोशनी, इस पार धड़कन। दोनों एक दूसरे को खामोशी में पुकार रहे हैं। नीचे से फायरिंग की आवाज सुनकर निकाबपोश चौंका। निकाबपोश, तंज से तुम गलत थी लड़की। अगर तुम बारान के लिए अहम ना होती तो वो अपनी जान पर खेल कर यहां ना आता। लेकिन इस बार वो हारेगा। इसने जल्दी से एक डिवाइस निकाली, हरीम की कुर्सी के साथ बम बांधा और खुद खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। हेलीकॉप्टर की आवाज करीब आ रही थी। अचानक दरवाजा टूटा। बारान अंदर आया, पीछे आलियान भी। हरीम, चीख कर, बारान मेरे करीब मत आओ। ये बम है। ये सब जाल था। जाओ यहां से। बारान आगे बढ़ा मगर तरीका समझ ना आया। आलियान ने भी कदम जमाए। बारान, सख्ती से, आलियान पीछे हटो। आलियान, जिद्दी नहीं। मैं तुम दोनों को छोड़कर नहीं जाऊंगा। बारान के दिल में शक चुभा, क्या यह बच्चा वाकई आलियान का है? यही वजह है कि वो जान देने को तैयार है। मगर फौरन सर झटका, नहीं। जो भी हो, हरीम सिर्फ मेरी है। मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। हरीम, नम आंखों से, बारान आप चले जाएं। मेरी जिंदगी की किसी को जरूरत नहीं, लेकिन अब की जरूरत सबको है। बारान ने इसके माथे पर हल्की सी बोसा दिया। बारान, मध्यम मगर भरा लहजा, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? तुम बेशक सबके लिए ना सही, मगर मेरे लिए सबसे अनमोल हो। साथ जीना ना हो सके तो साथ मर तो सकते हैं। हरीम की पलकें भीग गईं। क्या कोई इतना चाह सकता है? आलियान ने खानिसा। आलियान, कुछ शर्म कर लो, मैं भी मौजूद हूं। बारान, तंज से, तुझे किसने कहा हमारे लम्हे बर्बाद करने? वक्त तेजी से खत्म हो रहा था। सिर्फ 10 सेकंड बाकी। बारान ने सांस रोके आखिरी वायर काटा। बम रुक गया। सबने सुकून की सांस ली। बारान ने हरीम को फौरन बाहों में लिया और बाहर निकला। बाहर आकर आलियान ने सख्त लहजे में कहा, आलियान, सरदार, तुम्हें शक था ना कि बच्चा मेरा है? मेरा यकीन करो, ऐसा नहीं। हरीम ने मेरा प्रपोजल भी ठुकरा दिया। वो तुम्हें चाहती है। बारान लम्हे भर के लिए साकित रह गया। क्या वाकई मैंने सिर्फ शक की बुनियाद पर इसे तकलीफ दी? सोचते ही इसे अपनी अक्ल पर शर्म आई। बारान, दिल में अहद करते हुए, जो भी हो, इस बच्चे को मैं अपना नाम दूंगा। दिन गुजरते गए। बारान का रवैया पहले से नर्म और ख्याल रखने वाला हो गया। मोहब्बत बढ़ रही थी। जिया के लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त था। एक शाम दोनों ला में वाक कर रहे थे। बारान, मुस्करा कर देखो तो। अब भी पुतली वैसी की वैसी हो। 2 माह हो गए, कोई फर्क नहीं आया। खाया पिया करो। हरीम के गाल शर्म से लाल हो गए। इसी लम्हे हरीम का फोन बजा। इत्तला मिली। हरीम, हुक्लाई हुई सरदार, बाबा सीलियों से गिर गए हैं। वो दोनों तेजी से अस्पताल पहुंचे। इमरजेंसी में दाखिल किया गया, मगर कुछ देर बाद डॉक्टर ने खबर दी, बाबा दुनिया से रुखसत हो गए। हरीम वहीं बेहोश हो गई। कफन दफन के सारे इंतजामात बारान ने किए। हरीम सदमे के बाद खामोश रहने लगी। एक दिन ला में इसने देखा कि जिया बारान पर चीख रही है, मारिया, तुम किसी दूसरे की औलाद को अपना कैसे सकते हो? यह तुम्हारा खून नहीं है। बारान, सख्ती से, तो क्या हुआ? मैं इसे अपना नाम दूंगा। कहलाएगा तो मेरा ही बेटा। हरीम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। हरीम, बकवास बंद करो मारिया। ये बच्चा बारान का है। जिया हंसी। मारिया, पागल समझा है? बारान ने सर्जरी करवाई है। वो किसी से भी बाप नहीं बन सकता। ये अल्फाज हरीम के दिल पर हथौड़ा बन के गिरे। अगर ये सच है तो फिर ये बच्चा किसका? लेकिन मैं तो बारान के सवा किसी को जानती तक नहीं। बारान ने गुस्से से जिया को घूरा और हरीम को संभाला। बारान, नरमी से, फिक्र मत करो, ये बच्चा मेरा ही कहलाएगा। मैं इसे अपना नाम दूंगा। हरीम ने कांपते लबों से कहा। हरीम, तो तुम शुरू से जानते थे कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं, फिर भी अपनाना चाहते हो? मुझे अभी अबर्शन करवाना है। बारान, झंझोड़ते हुए, हरीम, तुम पागल हो गई हो? हरीम, रोते हुए, हाँ, मैं पागल हो गई हूं। मैं किसी और का खून नहीं पाल सकती। आ तो मुझे मार दो। आ इस बच्चे को। इसने इसका हाथ अपने गिले पर रखा। बारान, संजीदगी से, तो फिर बताओ कौन है इसका बाप? हरीम ने बेयकीनी से देखा। हरीम, अगर अब भी तुम्हें यकीन नहीं तो मेरे यहां रहने का कोई फायदा नहीं। इसने बाजू छुड़ाने की कोशिश की। खैंचातानी में वो शीशे के टेबल पर जा गिरी। खून चारों तरफ फैल गया। हरीम, चिल्लाते हुए, सरदार, मेरा बच्चा। बारान घबराकर इसे बाहों में भरकर अस्पताल ले भागा। इमरजेंसी में दाखिल किया गया। बारान बेकरारी से डॉक्टर के पीछे लपका। बारान, डॉक्टर, हरीम कैसी है? हमारा बच्चा, वो ठीक है ना?
इसी लम्हे हरीम खुद चलती हुई बाहर आई। शर्मिंदगी उसके चेहरे पर साफ थी। बारान दम रह गया। बारान, ये बाहर क्यों है? इमरजेंसी में होना चाहिए था। बच्चा कहाँ है? डॉक्टर कुछ बताएं। डॉक्टर ने पुरसुकून लहजे में कहा। डॉक्टर, मिस्टर सरदार तहम्मुल रखें। कोई बच्चा नहीं था। वो हामला ही नहीं है। बारान के होश उड़ गए। बारान, लरसती आवाज में नहीं। ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद खून देखा। कपड़ों पर। वो हल गया था, जैसे इसकी जमीन हल चुकी हो। डॉक्टर की बात ने कमरे की हुआ बदल दी। डॉक्टर, पुरसुकून लहजे में मिस्टर सरदार, घबराहट की जरूरत नहीं। हरीम के साइकिल डेले हो गए थे। नर्स की गलती से रिपोर्ट चेंज हो गई। ये सब एक गलतफहमी थी। बारान और हरीम दोनों साकित रह गए। हरीम का चेहरा शर्मिंदगी से सुर्ख था और बारान का भी। घर पहुंचे तो दोनों के दरमियान खामोशी छाई रही। नजरें मिलाना मुश्किल लग रहा था। आखिरकार बारान ने आहिस्ता कहा, बारान, आई एम सॉरी। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। हरीम, नरमी से, कोई बात नहीं। अगर आपकी जगह कोई और होता तो वो भी यही सोचता। हरीम ने कुछ झिझक कर कहा। हरीम, अगर बुरा ना माने तो एक बात कहो। बारान, कहो। हरीम, नर्म लहजे में, मैं मां बनना चाहती हूं। काश आप अपना ऑपरेशन रिवर्स करवा लें। ये सुनकर बारान गहरी सोच में डूब गया। वो ठीक कह रही है। आखिर कौन सी मां होगी जो औलाद के बगैर रहना चाहेगी? कुछ लम्हे बाद इसने अचानक घुटने के बिल बैठकर उसका हाथ थाम लिया। बारान, हरीम, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हरीम ने बेयकीनी से इसे देखा। बारान, दिल मुँह लेने वाले अंदाज में, हाँ तुम्हें। मैं तुम्हें एग्रीमेंट से आज़ाद करके सबके सामने धूमधाम से अपनी दुल्हन बनाना चाहता हूं। इजाजत है कि तुम्हें तुमसे चरा लूं। हरीम की आंखों से आंसू निकल आए। वो भागकर उसके सीने से लग गई। हरीम, रोते हुए, हाँ मुझे मंजूर है। कुछ दिन बाद बारान इसे अपने प्राइवेट आइलैंड पर ले आया। बारान, इसे मिलो, ये मेरा छोटा भाई शायान है। शायान ने रूखे अंदाज में सर हिलाया। हरीम ने महसूस किया सब इसे हैरत से देख रहे हैं कि बारान पहली बार किसी लड़की को अपने ट्रेनिंग सेशन में लाया है। समरीन ने तंजिया नजर डाली। समरीन, तो तुम यहां भी पहुंच गई। इसी वक्त शायान ने हरीम को कहा, शहरयार, चलो तुम्हारा भी मैच होगा। हरीम घबरा गई। हरीम, नहीं, मैं कैसे? सरदार पेलेज। बारान ने मुस्करा कर कहा। बारान, एक मैच से कुछ नहीं होगा। मेरी बीवी को मजबूत होना चाहिए ताकि अपना दिफा खुद कर सके। मजबूरना हरीम रंग में उतर गई। पहला दाव खाकर वो जमीन पर गिरी, कमर में टीसें उठी मगर हिम्मत की। दूसरे लम्हे इसने हरीफ लड़की का वार पलटा और आखिरी सेकंड पर इसे गिराकर जीत गई। सब हंसने लगे। बारान को हैरत हुई कि वो इतनी जल्दी सीख रही है। रात को हरीम कमरे में बैठी मरहम लगाने की कोशिश कर रही थी। बारान आया। बारान, लाओ मैं लगा दूं। हरीम, रूठ कर, खबरदार, हाथ ना लगाना। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम तालियां बजाते रहे और मुझे चोटें लगती रही। बारान ने हंसी दबा ली। बारान, मेरी जान, अपने दार की बात नहीं मानोगी? हरीम, बिल्कुल नहीं। इसी लम्हे बारान को एक जरूरी कॉल आ गई। वो कमरे से निकल गया। रात गए तक वापस ना आया। हरीम ने फोन किया तो पता चला वो एक हफ्ते के लिए इसे शायान के पास ट्रेनिंग के लिए छोड़ गया है। हरीम ने झुंझला कर कहा। हरीम, दिल में आउला। एक तरफ शौहर, दूसरी तरफ ये चंगेज खान का भाई। मैं किस मुसीबत में फंस गई हूं। अगली सुबह। शायान, सख्त लहजे में, लड़की, तुम 5 मिनट लेट हो। हरीम, 5 मिनट ही तो, जैसे मैं 1 घंटा लेट आई हूं। शायान ने इसे ग्राउंड के 10 राउंड लगाने का कहा। हरीम चीख उठी। हरीम, कहा ना, 10 राउंड? कभी नहीं। शायान ने हंस कर कहा। शहरयार, अगर ना भागी तो ये ट्रेनी तुम्हें गिले लगा लेगा। ट्रेनी की मुस्कुराहट देखकर हरीम दम दबाकर दौड़ने लगी। हरीम, चीखते हुए, कमीने इंसान, मैं भाभी हूं तुम्हारी। शहरयार, और ये भाई ही है जिसने तुम्हें मेरे पास भेजा है। शायान, और ये भाई ही है जिसने तुम्हें मेरे पास भेजा है। बमुश्किल इसने 5 घंटों में 10 राउंड मुकम्मल किए। हड्डी पसली दुखने लगी। ट्रेनी ने मजाका कहा। ट्रेनी, बस अब मैं गिले लगा लूं। शायान सख्ती से वो बताना भूल गया, ये बारान की बीवी है। ट्रेनी के होश उड़ गए और वो दम दबाकर भाग गया। पहाड़ी सफर। अगले दिन टास्क था हाइकिंग। सब ऊपर पहुंच गए। हरीम अभी चंद कदम ही चढ़ी थी। सांस फूल गया। शायान ने स्टिक से धक्का दिया। शहरयार, चल भी चुको, ये रिंग क्यों रही हो? आखिरकार इसने चोटी उबूर कर ली मगर पांव जख्मी हो गया। खून निकल रहा था। वो जमीन पर बैठ गई। शायान इसके करीब झुका। शहरयार, तुमने बताया क्यों नहीं कि इतना दर्द है? हरीम, गुस्से से, मैं कब से कह रही थी, मगर तुमने सुनी ही नहीं। इस बार शायान खामोश रहा। फिर झककर हरीम को अपनी कमर पर चढ़ाया और नीचे उतरने लगा। शायान के दिल की धड़कन तेज हुई। पहली बार शायान ने किसी लड़की को इस तरह छुआ था। इसने फौरन अपना सर झटक दिया मगर दिल के अंदर कोई अनजान जज्बा सर उठा रहा था। रात गहरी थी। हरीम पेट के बिल मध्यम नींद में थी कि दरवाजा आहिस्ता से खुला।
बारान, सरदार, खामोशी से किनारे पर बैठा, पतला सा वजूद, कांधों पर थकन। इसने आहिस्ता से शर्ट हटाई तो पुश्त पर ताज़ा नील और खराशें नुमायां हो आईं। वो मरहम ले आया। एक एक जख्म पर नर्म हाथ रखता गया, फिर उसकी पेशानी पर जुगनू सा लम्स रखा। हरीम होले से जागी पलटी और बना कुछ कहे इसकी बाहों में सिमट गई। दिल की धड़कनें एक दूसरे के नजदीक आ गईं और रात सुकून में ढल गई। 2 हफ्ते बाद रोशनियों से सज्जी शाम में उन दोनों का निकाह और रुखसती हुई। यल्दरिम ने हरीम का भाई बनकर साइड संभाली। सब दोस्त मौजूद थे। हरीम के कहने पर बारान ने सर्जरी भी रिवर्स करवा ली। दोनों ने साथ एक खुशहाल जिंदगी का अज़्म किया। शायान, बारान का छोटा भाई, कहने को खामोश रहा मगर दिल में कहीं हल्की सी कसक उठी, जिसे वो खुद भाई जैसा मान समझकर नजरअंदाज कर गया। हरीम भी इसे अपने भाई की तरह ही चाहती थी। 1 साल बीता और रब ने प्यारा सा बेटा अता किया, आरम। घर में कह कहे बस गए। आरम की पहली सालगिरह पर बारान ने कहा, आज तुम्हें उम्मी से मिलवाना है। आओ, अब हम सन बारान में रहेंगे। हरीम के लबों पर खुशी खिल उठी, मेरा घर मुकम्मल हो रहा है। इसे क्या खबर थी, असल आजमाइशें अब शुरू होंगी। बारान की वालिदा ने दरवाजे पर बहू और पोते को देखा। आरम को तो प्यार से चूम लिया मगर हरीम पर उनकी निगाह टुक कर भी ना रुकी। ख्वाब था कि खानदानी ऊंची बहू आए और ये बेटी सादगी की चादर ओढ़े सामने खड़ी थी। दिल में फांसी उतर गई। वक्त गुजरता गया। छोटे छोटे ताने बेमहब्बत लहजा हर बात पर टोक। वो कभी कभी बारान के कान भी बेरुत, मगर बारान जानता था कि हरीम गलत नहीं। वो बस खामोशी से बात बदल देता। एक दिन अम्मा रूहानसी होकर आए। अम्मा, तुम्हारी बीवी ने मेरा हाथ जला दिया। बारान ने हरीम की तरफ देखा, वो साकित खड़ी थी। बारान, दबे गुस्से मगर नर्म, हरीम, आइंदा उम्मीद से तलखी ना करना। अंदर चली जाओ। वो जानता था सच क्या है मगर माँ के सामने कड़ा लफ्ज़ भी नहीं कह सकता था। हरीम नम आंखों से इसे जाता देखती रही। झक झक बढ़ गई तो बारान ने एक शाम हरीम को करूस पर ले जाने का फैसला किया, जहन हिट जाएगा। दोस्तों में शर्त लगी, जो लड़की पहले मछली पकड़े इसका पार्टनर पानी से बाहर। हरीम जहनी दबाव में एक भी मछली ना पकड़ सकी, बारान ठंडे पानी में था। हरीम, चीख कर बस करे, पानी बहुत सर्द है, इसे बाहर आने दे। यल्दरिम, छेड़ते सुन लिया बारान। तुम्हारी बीवी फिक्र करती है, क्या तुम मजीद ठहर सकते हो? बारान ने हंसते हुए पानी फाड़ा। हरीम सिलियों तक आई के हाथ पकड़कर ऊपर खींचे। बारान ने शरारत से इसे भी भींच कर पानी में ले लिया। छपाक, वो दोनों एक दूसरे के साथ हंसते चींटों में गुम हो गए। रात को हरीम उसके कंधे पर सर रखे पड़ी थी। हरीम, मोहब्बत से दार। बारान, जी मेरी जिंद जान। हरीम, अब मेरा साथ तो नहीं छोड़ेंगे ना? बारान, पेशानी चूम कर, यह मुमकिन ही नहीं। 2 दिन बाद हमारी एनिवर्सरी है, वो रात बहुत खूबसूरत होगी। उन्हें क्या खबर थी कि वही रात अचानक सिया मोड़ लेगी। अंदर खाने मुलाजमा सकीना ने बारान की वालिदा से पूछा, सकीना, मैडम साहिब अब की बात मानते ही नहीं, अब क्या होगा? अम्मा, ठंडी मुस्कुराहट, परसों ऐसा धमाका होगा कि बेटा माँ को अपनी आंखों के सामने मरता देखेगा और वजह यही लड़की होगी। फिर देखना इसे घर से कैसे निकालता है। 2 दिन में सन बारान दुल्हन की तरह सज गया। सफेद पोशाक में बारान, हरीम और नन्ना आरम तीनों चांद के से लग रहे थे। बारान की नजरें ना रुकी हर पिल हरीम पर। मेरी है और हमेशा रहेगी। महफिल के बीच मुलाजमा हामपत्ती आई। सकीना, मैम साहिब की तबीयत बहुत खराब हो गई है। हरीम फौरन अंदरूनी हाल की तरफ दौड़ी जहां कैमरा नहीं लगा था। बारान की वालिदा फर्श पर नीम बेहोश, गला सहलाती, सांस अटकी हुई। हरीम, घबराहट में, आंटी सांस लें, मैं पानी लाती हूँ। अम्मा ने हाथ के इशारे से इसका हाथ पकड़ा और अपने गिले पर रख दिया, जैसे कह रही हूँ यहाँ दबाओ। हरीम ने कांपते हाथों से हल्की मालिश की। अंदाजा ना था किया दुरुस्त है, बस सांस बहाल करना था। अचानक दरवाजा खुला। अम्मा ने चीखते हुए कहा, अम्मा, छोड़ दो, मुझे मत मारो। हरीम के हाथ साकित हो गए। दरवाजे पर बारान और मेहमान सकते में खड़े थे। बारान, तजस्सुस और सदमे में, हरीम। हरीम ने पलट कर देखा, आंखों में खौफ, हथेलियां कांपती हुई। आंवला, ये क्या हो गया? दिल की धड़कनें, एक लम्हे की सदा। हरीम, अंदर से मैं तो सांस सीधी कर रही थी। ये आवाजें, ये ड्रामा किसने रचा दिया? दार, मुझ पर यकीन करो। बारान, अंदर से क्या देखा मैंने और क्या हकीकत है? मेरे 2 जहां आमने सामने खड़े हैं और मेरा दिल। महफिल की गहमागहमी पिल में खामोशी में बदल गई। वक्त ने सांस रोकी। हाल के अंदर सब कदम रखते ही मंजर देखकर ठिठक गए। हरीम के हाथ बुशरा बेगम के गिले के करीब थे। बारान, धाव कर, हरीम। हरीम कांप गई, हड़बड़ाकर पीछे हटी। हरीम, घबराहट से, सरदार, वो आंटी सांस नहीं ले पा रही थी, मैं तो। इसकी वजाहत अभी मुकम्मल भी ना हुई थी कि एक जोरदार थप्पड़ उसके रुखसार पर पड़ा। कमरा लम्हे भर को साकित हो गया। हरीम, आंखों में आंसूदार। बारान, गुस्से में चीख कर, शट, मुझे इस नाम से पुकारने की हिम्मत ना करना। माँ ठीक कहती थी, तुम बीवी नहीं डाइन हो। मैं ही अंधा था जो तुम्हें मोहब्बत समझ बैठा। हरीम का दिल चीर गया। हरीम, रोते हुए, मेरी बात तो सुनो। बारान, बेरहमी से, अब कहने को कुछ नहीं बचा। निकल जाओ, अभी और इसी वक्त।
वो इसे बाजू से घसीट कर दरवाजे तक ले आया और धक्का दिया। हरीम का माथा चौखट से टकराया, हथेलियां और घुटने छल गए, खून बहने लगा। हरीम ने आखिरी बार हौसला जमा किया। हरीम, जिसकियों में ठीक है, मगर मेरा बच्चा मैं साथ लेकर जाऊंगी। वो अंदर बढ़ने लगी, लेकिन बारान दीवार बन गया। बारान सख्त लहजे में, खबरदार, आरम पर तुम्हारी परछाई भी ना पड़े। ये मेरा बेटा है, तुम्हारा नहीं। ये जुमला रूह पर कहर की तरह बरसा। हरीम धाड़े मार कर बोली, हरीम, नहीं जाऊंगी। आप ही थे जिन्होंने जबरदस्ती मुझे अपनी जिंदगी में घसीटा। मैं तो आपसे नफरत करती थी, मगर आप ही थे जिन्होंने मुझे अपने आप से प्यार करना सिखाया। और अब जब मैं मोहब्बत में डूब चुकी हूं तो आप मुझे यूं बेदखल कर रहे हैं। कैसे इंसान हैं आप। इसने इसका कालर पकड़ लिया। बारान ने इसका मुंह दबोच दिया। आलियान और शायान आगे बढ़े, मगर बारान की सर्द नजरें देखकर रुक गए। बारान, सख्त लहजे में, अपनी औकात याद रखो। तुम्हारी ये बकवास मुझ पर असर नहीं डालती। अभी दफ हो जाओ, वरना मेरा कहर देखोगी। इसने हरीम को धकेल कर बाहर निकाला और दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे के इस पार हरीम दरवाजा पीटती रही। हरीम, चीखते हुए, मेरा बच्चा वापस दो। जालिम इंसान, मैं आराम के बगैर कैसे जीऊंगी। उसके हाथ जख्मी हो गए, आवाज बैठ गई, मगर दरवाजा ना खुला। बिलाखिर वो लड़खड़ाती उठी, आंखों में खाली पिन। हरीम, दिल ही दिल में आउला, कौन सुनेगा मेरी फरियाद। हम, पुलिस, वही मेरा सहारा है। वो पागलों की तरह सड़क पर दौड़ी, रोशनियों में अंधी सी भागती रही। अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी आती दिखाई दी। चीख सुनाई दी और हरीम हुआ में उछलकर जमीन पर जा गिरी। खून चारों तरफ फैल गया। आंखें बंद होने से पहले इसने एक मानूस चेहरा देखा। लबों से कांपती आवाज निकली, हरीम, तुम। और फिर बेहोशी छा गई। बारान का कैद खाना। बारान अपने कमरे में कैद हुआ। हाथ की हथेली पर नजर डाली जिससे हरीम को मारा था। यकदम उठकर शीशा तोड़ दिया। बारान, जख्मी आवाज में, क्यों हरीम, क्यों? तुमने मां पर हाथ कैसे उठाया? मैंने तुम्हें अपने भले के लिए निकाला, वरना शायद मैं खुद तुम्हारी जान ले लेता। तुमने बारान के दिल पर वार किया है, इसकी कोई मुआफी नहीं। वो वाशरूम में बंद हो गया, आंखों से बहते आंसू छुपाने के लिए। तलाश की रात। आलियान, शहरयार और जीशान पूरी रात इसे ढूंढते रहे, मगर ना हरीम मिली ना उसकी खबर। सुबह वो शिकस्ता हाल वापस पहुंचे। डाइनिंग टेबल पर शगुफ्ता बेगम पट्टी बांधे बैठी नाश्ता कर रही थीं, साथ मुलाजमा। बारान सुकून से उनके साथ बैठा खा रहा था। शहरयार हैरान होकर, सरदार, तुम यहां आराम से बैठे हो? बारान, हाँ, और कहाँ होना चाहिए था। आलियान का जब्त टूट गया। आलियान, मेज पर हाथ मारकर, तुम्हारी बीवी रात से गायब है और तुम नाश्ते पर बैठे हो। बारान की नजरें शोले उगलने लगे। शगुफ्ता बेगम, रूहानसी आवाज में, इसने मुझ पर हमला किया और तुम अब भी इसकी वकालत कर रहे हो। आलियान शर्मिंदा हुआ। आलियान, सॉरी आंटी, मेरा वो मतलब नहीं था। बारान ने मां को अंदर भेज दिया, फिर शहरयार के कंधे पर हाथ रखते देख गुस्से से मुक्का मारा। खून बह निकला। बारान, धाड़ कर, आइंदा किसी ने इसका नाम लिया तो मेरे लिए मर जाएगा। वो मेरे दिल से उतर चुकी है। वो कातिल है, मेरे लिए मर चुकी है। शहरयार ने हिम्मत जमा करके कहा। शहरयार, और आरम? वो तो इसकी मां है। एक बच्चे को मां से अलग कैसे कर सकते हो? कमरे में सन्नाटा छा गया, मगर बारान का चेहरा पत्थर ही रहा। बारान का सफाक लहजा। बारान के लबों से जहर टपका। बारान, जैसे इसने मुझे मां से अलग किया, वैसे ही मैंने इसे इसके बेटे से अलग कर दिया। बात खत्म। कमरे में सन्नाटा छा गया। यल्दरिम बाजू लपेटे दरवाजे में टेक लगाए मुस्कुराया। यल्दरिम, सही कहा तुमने सरदार। अगर वो मर भी जाए तो तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? आरम तो इसका बेटा है, तुम्हारा नहीं। शायद वो पहले ही मर चुकी हो, किसी खाई में गिरी हो या किसी दरिंदे ने नोच खाया हो। ये अल्फाज बारान के दिल में तीरों की तरह पैवस्त हुए। रंग उड़ गया, सांस बेतरतीब। बारान, गुस्से में बकवास बंद करो। मगर यल्दरिम रुकने वाला नहीं था। यल्दरिम, अगर वो जिंदा रही भी तो आरम की जुदाई इसे मार डालेगी। इसके लिए मर जाना ही बेहतर है। बारान का जब्त टूट गया। वो झपट कर यल्दरिम पर पिल पौड़ा, मुक्के बरसाता रहा। आलिया ने बीच बचाव किया, मगर बारान की आंखों में एक अजीब वहशत और बेबसी थी। 3 माह की जुदाई। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदल गए। 3 माह गुजर गए, मगर हरीम का कोई सुराग ना मिला। बारान सबके सामने हंसने बात करने की अदाकारी करता, महफिलों में शरीक होता। कभी लड़कियां इसके कमरे में आती, मगर वो एक कोने में बैठकर उन्हें दूर रखता। अंदर से वो जल रहा था, सुलग रहा था। वो महंगे तरीन इन्वेस्टिगेटर्स हायर कर चुका था। शहर के हर कोने छान चुका था। मगर हरीम, जैसे जमीन निगल गई या आसमान खा गया। इसकी बेकरारी बढ़ती गई। हर लम्हा इसकी आंखें हरीम की तस्वीर ढूंढती। हर सांस में उसकी खुशबू तलाश करती थी। यल्दरिम की शादी। उन दिनों यल्दरिम की शादी हो गई। सब हैरान थे कि लापरवाह दिल फेंक इंसान इतनी अचानक कैसे बदल गया। इसकी बीवी खुश शक्ल भी थी और नर्म दिल भी। एक दिन नाश्ते पर बात निकली। जीशान, तो यल्दरिम कैसी जा रही है शादी? यल्दरिम मुस्कराकर, बहुत अच्छी।
अब मेरे पास भी कोई है जो रात को मेरा इंतजार करती है, मेरे लिए खाना बनाती है। ऐसी बीवी तो नेमत है ना सरदार। बारान के दिल में कांटा चुभ गया। इसे हरीम याद आई। वो रातें जब वो इसका इंतजार करती, इसके लिए खाना बनाती। आंखें नम हो गई मगर जब्त कर गया राज का इंकिशाफ। इतने में शहरयार ने धीरे से पूछा, शहरयार, हरीम का कुछ पता चला? सब ने नफी में सर हिलाया, लेकिन बारान के कान वहीं टके थे। इसके दिल की धड़कन लम्हे लम्हे बढ़ रही थी। इसी दौरान यल्द्रिम का फोन बजा। वो वाशरूम में था। फोन पर लिखा था वफ कॉलिंग। शहरयार ने फोन उठाया और स्पीकर ऑन कर दिया। दूसरी तरफ एक औरत की आवाज गूंजी, यल्द्रिम की बीवी, यल्द्रिम कहाँ हो तुम? हरीम के पास नहीं जाना, देर हो रही है। और देखो, फूल लेना ना भूलना, वो खुश हो जाएगी। काल कट गई। कमरे में मौत का सा सुकूत छा गया। सबके चेहरे जर्द। ये क्या था? हरीम जिंदा थी और यल्द्रिम को इसका पता था, मगर इसने छुपाया क्यों? ताकुब। यल्द्रिम मुस्कुराता हुआ अंदर आया, खुशी खुशी चीजें उठाईं और निकल गया। मगर बारान और बाकी सब इसके पीछे हो लिए। बारान गाड़ी ड्राइव कर रहा था। चेहरा सुर्ख, आंखें खून उगलती। खामोशी ने सबको दहला दिया। आखिर यल्द्रिम की गाड़ी एक कब्रिस्तान में जा रुकी। वो गुलाब के फूल लिए अंदर गया। बारान कांपते कदमों से पीछे पीछे गया। कब्र का मंजर। यल्द्रिम एक कब्र पर रुका। फूल रखे। बारान ने निगाह डाली। पत्थर पर लिखा था, हरीम बिन्त सयाल। दुनिया थम गई। बारान की आंखों से जमीन खिसक गई। सांस रुक गया। ये हकीकत थी, कोई डरावना ख्वाब? इसकी हस्ती बखर गई। आलिया ने बेयकीनी से बारान को देखा, जो साकित आंखों में आंसू लिए कब्र को घोर रहा था। हुआ में नमी, मिट्टी परोस और संग मरमर की ठंडक। यल्द्रिम ने आहिस्ता से फूल कब्र पर रखे। पीछे से जीशान की कट्टी हुई आवाज उभरी, जीशान, चला कर यल्द्रिम। ये क्या मजाक है? यहां हरीम का नाम क्यों कंदा है? यल्द्रिम उल्टा। इसकी बीवी के चेहरे पर भी सदमा था, मगर यल्द्रिम के खदोखाल पर थकन बसी हुई थी। यल्द्रिम सपाट लहजा छुपाना चाहता था, मगर अब तुम सब देख ही चुके हो। शहरयार, कालर दबोच कर कब से जानते थे, क्यों ना बताया? यल्द्रिम मुक्के छड़ा कर पीछे हटते इसी दिन जान गया था, जिस दिन तुम सब ने इसे दर से धकेला था। मेरी आंखों के सामने इसका जिस्म सड़क पर उछला। खून बहता गया और वो अपने बच्चे को पुकारते पुकारते खामोश हो गई। इस दिन मैंने कसम खाई थी, तुम में से किसी को इसकी मौजूदगी का इल्म नहीं होने दूंगा। तुम सब ने यकीन नहीं किया था। अगर तुम रोकते तो आज ये पत्थर हरीम का नाम ना उठाता। आलियान के गिले में कांटा अटका। इसने बारान को टूटते देखा, वही बारान जो कभी फौलाद था। आलियान, पुरसोस कम अज कम आखिरी दीदार का हक तो दे देते इसके शौहर को। यल्द्रिम, तलखी से हंसता शौहर। कातिल को रस्म आखिर का हक। जिसने अपनी बहें नहीं, अपनी दीवारें इस पर बंद कर दे। जिसने कहा था, मेरी जिंदगी में इसके लिए कोई जगह नहीं। अब इस पत्थर के सामने आकर गिरिया। मेरे लिए तुम्हारा यह गम तमाशा है सरदार। शारिया और आलियान नजरें नहीं उठा सके। यल्द्रिम ने दोनों पर निगाह डाली। यल्द्रिम, तुम दोनों भी बड़े मुहाफिज थे ना, मगर यकीन तुमसे भी ना हुआ। सच्ची मोहब्बत वो है जो आखिरी सांस तक साथ दे, जैसा हरीम ने दिया। तुम सब नाकाम ठहरे। अब तन्हाई तुम्हारा मुकद्दर है सरदार। वो फूलों की खुशबू में जहर घोलता हुआ पलटा और चला गया। पीछे बारान घुटनों के बिल गिर पड़ा। बारिश भी गाती रही। वो हरीम की कब्र की लौ छू कर बस धीरे से बोला, बारान, सरगोशी आ जाओ। बस एक बार। डांट लो, थप्पड़ मार लो, मगर चली आओ। आरम भी रो रहा है, मैं भी। हरीम, ख्याल की धुंध से सफेद लिबास में इंतजार। मैंने किया था, तुम्हारे दर पर बैठी थी। तुम न आए, मौत आ गई। बारान, हड़बड़ाकर हाथ बढ़ाते नहीं। ऐसा मत कहो, मैं अब तुम्हें खुद में छुपा लूंगा। हरीम, नम आंखें, मुझे कौन मारेगा सौदागर? मुझे तो तुमने ही अपने हाथों से मार दिया। बारान, चीख कर नहीं, मैं सौदागर नहीं, मैं तुम्हारा दिलदार हूं। दिलदार। धुंध छठी, आवाज बुझी। हरीम की शबीह हुआ में तहलील हो गई। बारान ने लॉन्ग संग पर सर रखा और हिचकियों में टूट गया। दूसरी तरफ एक अजनबी कमरा। बीप बीप बीप। मॉनिटर की लकीरें अचानक तेज हो गईं। डॉक्टर्स भागे, नर्सों ने सहारे दिए। डॉक्टर, फौरन सर को कॉल करें, मरीजा होश में आ रही है। आंखें जोर से झपकी। रोशनी चुभने लगी। पेशानी पर पट्टी, हथेलियों में सोजिश। लड़की ने सांस भरकर धीरे से पूछा, लड़की, ये कौन सी जगह है? तुम लोग कौन हो? अचानक चौंक कर, मेरा बच्चा, मेरा बेटा कहाँ है? मुझे मेरे बच्चे के पास ले चलो प्लीज। नर्स ने डॉक्टर को देखा। डॉक्टर ने शीशा के पार किसी को फोन मिलाया। डॉक्टर, संजीदा सर, वो जाग गई है। याददाश्त मुतासिर लगती है। नाम बार बार आरंभ पुकार रही है। सन, बारान, सनोटा और एक काल। कब्रिस्तान से लूटकर बारान खामोश बैठा था। हाथ में आरम की छोटी सी जुराब, आंखों में सारी दुनिया का वीरान।
फोन बजा, नाम अनजान। इसने बिला इरादा कॉल उठा ली। डॉक्टर, दूसरी तरफ मिस्टर बारान। हमें आपका नंबर एमरजेंसी कांटेक्ट में मिला। मरीजा रिकवर कर गई है। उन्हें बार बार आराम याद आ रहा है। बारान की सांस रुक गई। होंठ कपाई। आंखें फैल गईं। बारान, कोई आवाज में नाम। मरीजा का नाम बताएं। प्लीज। डॉक्टर के लबों पर हल्की मुस्कुराहट आकर ठहर गई, जैसे किसी दूर की दुआ कबूल हुई हो। डॉक्टर, नाम अभी उन्हें याद नहीं, मगर आप आ जाएं, वो आप ही को पुकार रही है। बारान ने एक लम्हा भी ज़ाया न किया। आरम को कंधे से लगाकर भाग पड़ा। दिल में एक ही वर्ड, बारान, सौदागर नहीं, दिलदार हूं मैं तुम्हारा। बस तुम मिल जाओ, फिर कभी हाथ नहीं छोड़ूंगा। एक तरफ अस्पताल के कमरे में बेचैन आंखें अपने बच्चे को ढूंढ रही थीं। दूसरी तरफ एक बाप टूटे दिल का सहारा लिए कांपते कदमों से इसी कमरे की तरफ बढ़ रहा था। दरमियान में दुआएं, आंसू और एक वदा। अगर तुम मिल गई तो उम्र भर तुम्हारी पेशानी पर सहारा लिखूंगा, जख्म नहीं।